जामवंत जी के साथ युद्ध करने लगे। 27 दिनों तक युद्ध चला। यही भगवान की विशेषता है। भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है। भगवान कृष्ण जी द्वारकावासियों से कहा था कि तुम लोग चले जाओ, तो 12 दिन के बाद द्वारकावासी लौट करके आ गए द्वारिका। सब जो युद्ध होता था, तो रक्त की जो धारा प्रवाहित होने लगा, तो सबको लगा कि कन्हैया मर गया। विष्णु पुराण में लिखा है भगवान कृष्ण के नाम पर पिंडदान भी कर दिए सब द्वारका वाले। हमारे यहाँ जो पिंडदान की प्रथा है ना, आजकल के लोग कहते हैं वो गलत प्रथा है। जिसके नाम से संकल्प किया जाता है उसको मिलता है। ये कब से बंद हुआ? द्वापर के जब अंतिम चल रहा था, भीष्म पितामह अपने पिताजी के लिए जब पिंडदान कर रहे थे, तो शांतनु जी महाराज के नाम पर पहले द्वापर तक जिनके नाम से पिंडदान होता था, वो ऊपर से आकर के स्वीकार करते थे। तो जैसे पिंडदान करने लगे, तो शांतनु जी महाराज पितरलोक से आकर के स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। तो भीष्म पितामह ने मना कर दिया। भीष्म पितामह ने कहा ये बोले बाल कृष्ण देव की जय। तो भागवतकार ने बहुत प्यारा संकेत किया। भीष्म पितामह अपने पिता से कहा कि आगे कलयुग लगने वाला है, आप यदि आगे कलयुग में ऊपर से लोग देवता लोग नीचे नहीं आएंगे तो लोगों के मन में श्रद्धा हो जाएगी, इसलिए आप दूर से स्वीकार करें। तब से पितरलोक से आना बंद हो गया, उनके नाम से संकल्प होने लगा। आए पिंडदान मिलता है, इसमें सबसे बड़ा प्रमाण भगवान कृष्ण है। भूखे प्यासे से जब ये युद्ध करते थे, द्वारका वासियों ने जो संकल्प किया तो भगवान कृष्ण को मिलता था। इसलिए पिंडदान क्रियादि वैदिक कर्म है, करना चाहिए। ये वैदिक जो रीति रिवाज है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये 27 दिन तक तो लगातार युद्ध होता रह गया। क्यों? ये वही जामवंत जी है, त्रेता के युग में भगवान श्री राम के साथ सम्रांगण में युद्ध में थे। जब भगवान श्री राम लौट करके आ रहे थे लंका से, तो जामवंत जी ने कहा भगवान हमारी भुजा में खुजली हो रही है, जरा हमारे आपके एक हाथ हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा जामवंत जी क्या कह रहे हैं? त्रेता का युग है, मर्यादा का अवतार है, हम और आप सेवक और स्वामी युद्ध करेगा तो दुनिया वाले क्या करेगा? ऐसा अन्याय मत करिए। जामवंत जी ने कहा भगवान हमारी इच्छा है। तो भगवान श्री राम ने कहा अभी नहीं, द्वापर में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय में आपकी इच्छा पूरा अवश्य करेगा।
भगवान कृष्ण जामवंत जी के साथ जब युद्ध करने लगे, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बलि बाधत प्रभु बाढ़ो। यो जामवंत जी महाराज है, इनकी बल आप देखेंगे ना तो आश्चर्य लगेगा। बलि बाधत प्रभु बाढ़ो, शोतन बरने न जा, उभय घरी मदेने शात प्रदक्षिणा। उभय घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होता है, 48 मिनट में पूरी पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा लगाए थे जामवंत जी का। कल्पना करिए कैसे बलवान रहे होंगे। त्रेता के युग में रावण के सम्रांगण में जामवंत जी महाराज किसी से युद्ध करते, इनके बराबरी का कोई बलवान था ही नहीं, रावण भी नहीं। इसलिए युद्ध नहीं। भगवान कृष्ण ने देखा कि 27 दिन हो गए, जोर से हुंकार लगाया। अच्छा, वो जोर से हुंकार लगाया तो जामवंत जी के पूरे शरीर ढीला पड़ गया, नस नस टूटने लगा। अब भगवान कृष्ण के रूप में थे, बदल करके राम के रूप में आ गया, और जैसे राम के रूप में आए तो जामवंत जी महाराज साष्टांग पड़ गए, भगवान आप यहाँ कैसे? इसलिए राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। जामवंत जी महाराज साष्टांग पड़ गए, तब भगवान कृष्ण ने पूरी घटना बताई। कहा ये मणि आपके यहाँ है, अब पूरी द्वारिका में हल्ला हो रहा है कि मणि हमने चोरी कर लिया है। आप कुछ भी करिए, ये दुनिया ऐसे है ना कि आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा करे तो, बुरा करे तो, इनको कुछ बोलना है। और जहां 4 व्यक्ति इकट्ठा होता है ना तो दूसरे की प्रशंसा कम होती है, आलोचना ज्यादा होती है। नीतिकार ने लिखा है, काकः पदो बने रतिम न कुरुते, हंसो न कुबोधगे, या यस्या प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते। जिसकी जो प्रकृति होती है वो कभी नहीं छोड़ती, बना रहता है। इसलिए आज भगवान कृष्ण है, जब पूरी घटना सुना दिया तो जामवंत जी ने कहा, भगवान आप ये मणि ले जाइए, लेकिन मणि मैं ऐसे नहीं देने वाला। ये जो मेरी बेटी है ना जामवती, इसके साथ में विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले जाइए। कन्हैया जामवती के साथ पानी ग्रहण किया, विवाह किया, और वहां से लेकर के आए जामवती को। कहा? द्वारिका, देवकी की बात। जामवती से कहा, अरे जामवती ये मेरी माँ है, तुम्हारी सास लगेगी, प्रणाम करो। भालू की बेटी, काली कलूटी, पूरे शरीर में केस भरा हुआ। महारानी देवकी ने जब देखा तो बेहोश होकर के गिर गई। अरे कन्हैया, ये कहां से काली कलूटी उठा करके ले आए? अब मैं क्या? कन्हैया ने सोचा अब क्या होगा। कन्हैया दौड़े दौड़े गए रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी, हाँ एक बात बताओ। रुक्मिणी ने कहा, बोली ना, क्या बात है? कहा बता दो। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है। कहा आखिर बोलते क्यों नहीं, बोलिए ना। कोई पति अपने पत्नी से जाकर के कहे कि मैं दूसरी शादी करके ले आया हूं,
तो पहली वाली पत्नी क्या करेगी? झाड़ू लेकर के स्वागत करेगी, नहीं करेगी? भगवान ना करे किसी के घर में सौत आए, सौत या डा बहुत बुरा होता है। कन्हैया बोलना तो चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे। रुक्मिणी ने कहा बताइए ना क्या बात है। तो कन्हैया ने कहा क्या बताऊं, मैं दूसरी शादी करके लाया हूँ और देखने में इतनी अच्छी इतनी अच्छी इतनी अच्छी। रुक्मिणी चिढ़ गई। रुक्मिणी ने कहा कि सुनिए, इस राजमहल में जो भी आएगी मेरे से सुंदर बनकर के नहीं रहेगी, मेरे जैसा ही बनकर के रहेगी। कन्हैया वहां से दौड़े दौड़े आए और आकर के जब देखा तो जामवती जो काली कलूटी थी वो तो गोरी छिटी हो गई, क्योंकि लक्ष्मी के अवतार है महारानी रुक्मिणी। इसने कह दिया कि जो महल में आएगी मेरे समान बन करके रहेगी, तो जैसे महारानी रुक्मिणी है वैसे बन गई। भगवान कृष्ण देवकी के मुंह के ऊपर पानी के छींटे डाला, कहा मैया जरा उठ कर देख तुम्हारी बहू कितनी अच्छी होगी। महारानी देवकी ने राजमहल में निवास किया। ये दूसरी शादी। तीसरी शादी, इस सत्राजित को जब ये पता चला कि कृष्ण मणि तो चोरी नहीं किए थे, मणि तो जंगल में था, अब तो डर से घबरा गया कि अब द्वारिकावासी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं इस पूरे द्वारिका में ये प्रचार कर रखा था कि कृष्ण मेरे भाई को मार दिए, अब क्या होगा। तो सत्राजित ने सोचा कि चलो कन्हैया को दामाद बना लेते हैं, तब तो मेरे सामने कोई द्वारका वाले कुछ नहीं बोले। सत्राजित की बेटी थी शतभामा, शतभामा को लेकर के आए और कन्हैया के चरणों में निवेदन किया कि भगवान मेरे बेटी को स्वीकार कर लीजिए। शतभामा देखने में अच्छी थी। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं स्वीकार करता हूं और ये तुम अपना मणि ले जाओ। सत्राजित ने मना कर दिया, हाँ भगवान आप मेरे बेटी को स्वीकार कर लीजिए और दहेज में ये मणि रख लीजिए। कन्हैया ने कहा एक मणि को दो दो बार मुझे दहेज में मिल रही है, एक बार जामवंत जी के यहाँ मिले और एक बार फिर आप दे रहे हैं, लेकिन मैं मणि को लेकर के क्या करूंगा। कन्हैया बहुत चतुर है। कन्हैया ने सोचा उस मणि को पूजा करने के लिए 8 घंटा लगता था। कन्हैया को लगा कि अलग से एक व्यक्ति को पूजा करने के लिए रखना पड़ेगा और हमारे ससुर महोदय अकेले घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ काम में लगा। तो कन्हैया ने कहा सुनिए ये मणि हमारी है, मणि तो मैं ले रहा हूं लेकिन रखिए आप अपने घर में पूजा करिए। अब प्रत्येक दिन जो 80 किलो सोना मणि देती है वो सोना ला करके महाराज उग्रसेन के खजाने में जमा करिए। अब 8 घंटा पूजा करता है सत्राजित, जितने मणि निकलती है अब दिन भर मेहनत कोई करे, मजदूरी मिले तो कोई लेकर के चला जाए। अब दिन भर जो 8 घंटा पूजा करता है और जो 80 किलो सोना निकलता है सब ला करके कन्हैया के खजाने में जमा होता है। ये तीसरा विवाह है। लक्ष्मणा के साथ में चौथा विवाह एक कालिंदी के साथ। सूर्य की बेटी थी, जमुना में रहती थी, जमुना जी के जल में बैठ करके तप किया करती थी। एक रोज कृष्ण और अर्जुन दोनों गए। कन्हैया को पता था कि जमुना में बैठ करके कालिंदी तपस्या कर रही है, मैं जाऊंगा तो अर्जुन सोचेगा जहां जाता है वहां शादी करने के चक्कर में रहता है। अर्जुन से कहा चलो तुम भी, अर्जुन को भी ले लिए। कन्हैया ने कहा अर्जुन मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। जैसे जल लेने के लिए जमुना में गए तो कालिंदी ने कहा कौन हो, यहाँ कैसे आ गए, मैं तो तपस्या कर रही थी कृष्ण के लिए।
तो अर्जुन ने कहा मैं उन्हीं के लिए पानी लेने के लिए आया हूँ, कहा जाओ उनको भेज दो। भगवान कृष्ण गए, कालिंदी को जमुना के जल से निकाल करके ले गए, द्वारिका में ले जाकर के शादी किए। ये चौथी शादी, कोई पंडित जी की आवश्यकता नहीं पड़ी। आजकल भी लोगों को पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह पहले तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी गलती की, अब वर्तमान काल के जो नौजवान भाई बहन है वो गलती कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग लोग इतने ऊंचे उठ गए थे, इतने ऊपर चले गए कि अपने बच्चे को नहीं पूछते थे, आज जहां मन में आए वहां शादी कर दिया करते थे। उसका उल्टा हो गया, पहले माँ बाप नहीं पूछते थे, अब बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते। इसलिए भगवान श्री राम ने दोनों पक्षों को संभाला। त्रेता का युग है, मर्यादा का अवतार है। भगवान श्री राम जनकपुर गए, पुष्प वाटिका में राम जी सीता जी से मिले ना, तो बड़े बुजुर्ग लोग जो ये परंपरा बना रखे थे, राम जी ने उनको तोड़ा। पहले सीता जी से मिले और दूसरी बार सीता जी से मिलने के बाद राम जी ने यह निर्णय नहीं कर लिया कि हमारा विवाह सीता जी के साथ पक्का। किसके ऊपर छोड़ दिए कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा, क्योंकि महाराज जनक के प्रतिज्ञा भगवती सीता ने भी राम जी को देखा, लेकिन ये निर्णय नहीं लिया कि हम राम जी के साथ विवाह करें। वो ये था कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा, पिताजी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, तब तक हमारा विवाह नहीं हो सकता है। वर्तमान काल के जो नौजवान भाई बहन है वो बहुत ध्यान से आप सुनिए। बड़े बुजुर्ग लोग ऊपर चले गए थे, उनको नीचे आना चाहिए। और वर्तमान काल के नौजवान भाई बहन नीचे गर्त में जा रहे हैं, उसको ऊपर उठना चाहिए। आप अपने मन का विवाह करिए, लेकिन शर्त यह है सजादगी करिए। आप अपने मन का करिए, आप ऐसी जगह विवाह करिए कि आप अपने घर वाले को पूछ तो सकते हैं, घर वाले को बता दीजिए ना। आजकल के माँ बाप तो इतने नॉर्मल हो गए कि आप जो कहोगे वो करने को तैयार रहते हैं। तो आप प्रेम ऐसे जगह करिए, उनसे मिलिए जिससे आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में ये बात आप बता सकते। तो मेरे कहने का अभिप्राय, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो मर्यादा है, आज पूरे विश्व के लोग भारतीय संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए विश्व के लोगों को यदि संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा मिली तो भारत से मिली। इसलिए तो हमारे प्राचीन काल के मनीषी कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सखा साधग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेण पृथ्वी व्याम मानव। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव है, मानव मात्र की संस्कृति और सभ्यता का पाठ किसी ने दिया है तो भारतवर्ष में। इसलिए वर्तमान काल के नौजवान भाई बहनों से निवेदन है, अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा को बचा करके रखिए, संभाल करके रखिए, संजो करके रखिए। हमारे शास्त्रों ने तो एक एक बात बता दिया क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप करिए अपने मन का। भगवान श्री राम भी अपने मन के जनकपुर में जाकर के सीता जी को देखा, सीता जी ने भी राम जी को देखा, लेकिन संबंध परिवार के ऊपर निर्भर था। सारा जीवन आपको साथ में रहना है,
एक कवि ने बहुत प्यारा कवि लिखा है, गीता को भूल जाएंगे, रामायण भूल जाएंगे, आने वाली पीढ़ी अब फिल्मी गाना गाएंगे। इस दुनिया में पाप के अलावा काज न होगा दूजा, देवी देवता छोड़ के लोग पत्नी के करेंगे पूजा, माता पिता के उठकर प्रातः भूसा चाटा लगाएंगे, गीता को भूल जाएंगे, रामायण भूल जाएंगे और आने वाली पीढ़ी अब फिल्मी गाना गाएंगे। फिल्म हाउस में तिल भर ना बैठने को जगह मिलेगी, राम कृष्ण की गीता ना सुनने को कथा मिलेगी, फिल्में देख के दिल में रख के चाकू छुरा चलाएंगे, क्योंकि गीता को भूल जाएंगे, रामायण भूल जाएंगे और आने वाली पीढ़ी अब फिल्मी गाना गाएंगे। एक हीरो था, उनके साथ में 5 साल का बालक था,